वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ इंडिया सेकंड है ये। अब इसमें है क्या, एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं ये क्लास, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के भी देख सकते हैं और एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गवर्नर्स के व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। तो 11 और 7 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था संघीय न्यायालय। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियमित पारित किया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसमें आपको जो पहली क्लासेस में 130 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि तीनों ही क्लास में आपको 130 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी 450 के करीब क्वेश्चन रहने वाले हैं। इनको आप अगर देख लेते हो तो आपके एग्जाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनेंगे जो कि एमसीक्यू पेपर कराया जा रहा है आरएमपीएसयू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो आप तीनों वीडियो देखिएगा, इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से आप देखने को आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का जो गठन किया गया ये किया गया था 1946 में। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? कौन सा मिशन था जिसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो वो था कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी आम्बेडकर। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो थे वीएन रॉय। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के प्रारूप को बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? तो हम भारत के लोग हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। किस वाद में पंथनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण कहा गया है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती का वाद। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बेरूबारी का वाद। बेरूबारी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था, क्या अभिनिर्धारित किया था? कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। निम्न में से किसने संविधान की उद्देशिका या जिसे प्रस्तावना कहते हैं को संविधान की आत्मा कहा है? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से किसने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है? राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्य की संरचना कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए संसद में साधारण बहुमत से। संसद में साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य और तेलुगु भाषा का। भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, यह कथन किसने दिया? यह कथन दिया था ग्लेनविन ऑस्टिन ने।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा सर आइवर जेनिंग्स। भारतीय संविधान अवशेष मुक्ति सुरक्षित करता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा संघ की। भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? तो संसदीय प्रणाली है। निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर केसी वियर ने। भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग एवं अनुच्छेद हैं? राइट आंसर हो जाएगा 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध जो लिया गया है वो लिया गया है कनाडा से। अब ये सूची से सूची को मिलान करना है, ठीक है। देखिए जो समवर्ती सूची है वो आपकी ली गई है। देखिए पहले इसका ऑप्शन टिक कर देते हैं, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से, और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। ठीक है, ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका दूसरा, और आपका डी का हो जाएगा पहला। संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है शक्ति के अविभाज्यकरण पर। संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। कौन सा लक्षण जो है अति महत्वपूर्ण है? तो शक्ति का विभाजन। भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है। किससे संबंधित है? तो लोगों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में शब्द प्रत्येक व्यक्ति में कौन कौन शामिल है? एक बंदी, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, भारतीय क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री है डाइसी। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के वर्णन है। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार दिए हैं 12 से 35 में अनुच्छेद में। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग 3 को। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और मूल और मौलिक कर्तव्य अगर पूछे तो वो किससे हैं? तो वो रूस से लिए गए हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? 43 का राइट आंसर हो जाएगा 1895 में करी गई थी मूल अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन था और 2002 में। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। 45 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता? 47 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय। राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न अविनिर्णीत वाद में दिया गया था। तो कौन सा वाद था जिसमें यह कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा AR अंतुले बनाम RS नायक। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि एक हाई कोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम।
निम्न में कौन संविधान की अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा एक भगवान की मूर्ति। आच्छादन का सिद्धांत संबंधित है अनुच्छेद 13 से। निम्न में कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संविधान लागू होने के बाद कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों को न्यून करेगी वह विधि शून्य हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 खंड 2। संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किसमें लागू होता है? राइट आंसर हो जाएगा सभी विधियों पर, चाहे पहले बनी या बाद में। न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 खंड 3 के अंतर्गत विधि में समाविष्ट हैं, क्या क्या समाविष्ट हैं? कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि व प्रथा। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत निम्न संविधान से लिया गया है। कौन से संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत लिया गया है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा तत्व और सार का सिद्धांत। बाकी पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वाद पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है? राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में यह अवनिर्णित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इस बात में न्यायाधीश कौन थे? तो ये न्यायाधीश थे न्यायाधीश सुब्बा राव। निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता है? तो ये जो बात थे सारे ही बात थे बेहराम खुर्शीद पीसी काका बनाम बॉम्बे राज्य, विशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, ओलेगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार उपलब्ध है भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को। समानता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। भारत के संविधान में विधि का शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में वाक्य विधियों के समान संरक्षण को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 14 में वाक्य विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन के से लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 14 है दोनों ही। एक में है विधियों के समान संरक्षण जो लिया गया है अमेरिका से, और एक है विधि के समक्ष समता जो कि लिया गया है ब्रिटेन से। लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार निम्नलिखित में से उपलब्ध है? लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार किसमें उपलब्ध है? तो उपयुक्त सभी में। आरंभिक नियुक्ति, प्रोन्नति या सेवा मुक्ति, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसको संविधान क्षेत्र में सम्मिलित कर संविधान की आधारभूत संरचना की परिधि को विस्तृत किया था? राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है स्त्री, बच्चों को, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को। उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। एक कंपनी निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के बाद संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए? राइट आंसर हो जाएगा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरई राजन।
अनुच्छेद 15 खंड 1 निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करता। सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प हो जाएगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत लाइन लिखा हुआ है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। ठीक है, तो भेदभाव नहीं किया जाएगा इनके आधार पर। संविधान में कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालयों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 1 के अंतर्गत आरक्षण विधि मान्य होगा जाति के आधार पर। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में संस्थानों का आरक्षण शासित होता है। अनुच्छेद 15 खंड 4। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। अग्र नीति नियम को शक्ति बाह्य घोषित किया गया किस बाद में? तो देवदासन बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं प्रवेश में आरक्षण 2006 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में 27% आरक्षण को उपबंध करने को विधि मान्य घोषित किया है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने किन्नर, जिन्हें ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं, को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है, जिन्हें सभी अधिकार व आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। निम्न में से किस वाद में बताया गया? राइट आंसर हो जाएगा नालसा बनाम भारत संघ। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया? सेहात बनाम भारत संघ हो जाएगा राइट आंसर। संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 खंड 4। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किसी एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता। वह क्या है? तो धर्म विशेष का वर्ग हो जाएगा राइट आंसर। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद निम्न में से कौन से अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 4 के अंतर्गत आरक्षण दिया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। 89 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 खंड 4A। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही ये अधिकार प्राप्त हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकार अतीत निम्न बाद में घोषित किया गया? कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकार अतीत निम्न बाद में घोषित किया गया? वो देवदासन बनाम भारत संघ हो जाएगा राइट आंसर। किस बाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया गया था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है वह और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है? अनुच्छेद 17 हो जाएगा राइट आंसर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 निम्न में से किस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में अधिनियमित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। 94 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान द्वारा। क्या कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है? तो उपाधि का प्रतिपादन, विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण करना,
विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट या उपाधि, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित के हित में निर्बंधित नहीं की जा सकती है, तो जनहित हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 19 खंड 2 के अंतर्गत युक्त निर्बंधन आरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा लोकहित। त्वरित विचारण का अधिकार है, त्वरित विचारण का अधिकार है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा निम्न आधार पर की जाती है, युद्ध या बाहरी आक्रमण पर। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की संख्या कितनी है, तो 6 प्रवर्गों की संख्या है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं केवल किसे प्राप्त हैं, तो केवल भारत के नागरिकों को। निम्नलिखित में से किस बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 खंड जी का उल्लंघनकारी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा में फिल्म देखने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, तो उपरोक्त सभी अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। अनुच्छेद 19 खंड 2 के अंतर्गत हेकलिन टेस्ट संबंधित है, हेकलिन टेस्ट संबंधित है शालीनता एवं नैतिकता से। संगम बनाने के अधिकार में सम्मिलित है किसी संघ का सदस्य होने से मना करने का अधिकार। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि हड़ताल करने का अधिकार न तो मूल अधिकार है, न कानूनी और न ही विधिक अधिकार है, 108 का राइट आंसर हो जाएगा टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 खंड ए के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है, 109 का राइट आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान की धारा 21 के परिधि में नहीं आता है, 111 का राइट आंसर हो जाएगा हड़ताल का अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस बात में अब निर्धारित किया था कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल अवैध एवं अनैतिक है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार निहित है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 खंड ए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हट गया, राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सा अधिकार है, तो ये 115 का राइट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा रोजगार का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है, मजदूरी की समानता का अधिकार। विज्ञापन एक वाणिज्यिक वाक है, यह किस वाद में निर्णय दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ। भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्त निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता, तो संपत्ति के अर्जन, उसे बनाए रखने तथा उसके अपवहन का अधिकार। एक लोकपद की त्रुटिपूर्ण धारणा रिट याचिका द्वारा ठीक की जा सकती है, तो कौन सी रिट है वो, तो वो है अधिकार परीक्षा। संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है, 122 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में सम्मिलित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य।
उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह अब निर्धारित किया कि जीविका का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ओलेगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नियमो डिबेट विस वेक्सरी सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आत्म अभिशमन के सिद्धांत से संबंधित है? 127 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 खंड 3। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में वर्णित है? 128 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 खंड 1। अनुच्छेद 20 खंड 1। कौन सा मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। निम्नलिखित में से किस वाद में यह अब निर्धारित किया गया है कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित है? राइट आंसर हो जाएगा पी रथीराम बनाम भारत संघ। मत अधिकार है, मत देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? 132 का राइट आंसर हो जाएगा न जीने का अधिकार। निम्न में से किस वाद में यह निर्णित किया गया कि आईपीसी की धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। निम्न में से किस वाद में यह अब निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और 21 पारस्परिक रूप से अलग नहीं है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द से अभिप्रेत है क्या? इस जो शब्द दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस शब्द से क्या अभिप्रेत है? तो एक विधि जो हेतु न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त हो। अरोड़ा शानबाग बनाम भारत संघ वाद किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इच्छा मृत्यु से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय दिया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। लोक स्थान पर धूम्रपान करना संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन है? लोक स्थान पर यानी कि कोई पब्लिक प्लेस है, ठीक है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर अगर आप धूम्रपान करते हैं तो संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लंघन है इसका? तो अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाद विदेशी यात्रा के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली। निम्न में से किस निर्णय में यह अब निर्धारित किया गया कि दूरभाष या टेलीफोन टेप करना एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है? राइट आंसर हो जाएगा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है अनुच्छेद 21A के तहत। अनुच्छेद 21A में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन 2001। बलात्कार पीड़ितों के सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय ने हाल के वाद में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम बनाम भारत संघ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।